वहीं अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आज तीसरे चरण और अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है मतदान केंद्र पर, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सबसे पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का चुनाव है और तीसरे चरण के चुनाव में 7 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और ये 7 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक निर्णायक सीट कहलाएंगी। क्योंकि और देखिए इसके साथ ही जो मतदाता है ये 1,39,000 मतदाता आज वोट करेंगे और वोट करके जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनका भाग्य लिखेंगे। देखिए 25 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये 25 लोग जो अपना चुनाव प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आज अब जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार बंद कर और कल डोर टू डोर कैंपेनिंग किए उसके बाद आज जो माहौल देखने को मिल रहा है वो अच्छा है। और इसके अलावा चुनाव आयोग की अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है वो बहुत शानदार देखने को मिल रही है क्योंकि वोटर्स को वोटर्स वोट जाके करे इसके लिए लगातार अलग अलग अभियान चलाए जा रहे थे। चौक चौराहे पे बताया जा रहा था कि इतने वोट हमेशा कम रहते हैं, अब भी वोट देने की बारी है, कहीं आप उनमें तो नहीं, ऐसे तरीके से अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। और इसके साथ ही देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो व्यवस्था की मैं बात कर रहा था, सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो तगड़ी की गई है। अगर मैं कैमरामैन से बोलूंगा जो सुरक्षा व्यवस्था वो दिखाएंगे कि किस तरीके से है। और सुरक्षा व्यवस्था के साथ में ही अगर मैं बात करूँ वोटर्स की तो देखिए लगातार वोटर्स आ रहे हैं और वोट डालते जा रहे हैं और लगातार जो कतार है वो बढ़ती चली जा रही है। जो कतार है उसमें संख्या कम नहीं हो रही है। इसके साथ ही अगर दूसरी ओर देखेंगे तो जो बैठने की व्यवस्था है उनको वो भी बनाई गई है कि लोग आके बैठ सके अगर लंबी लाइन है तो। उसके अलावा अगर भीड़ बढ़ती है उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है। जैसे अलग अलग रो बनाए गए हैं, लकड़ी के रो बनाए गए हैं कि लोगों में भगदड़ ना हो और कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे आपस में विवाद की स्थिति है। इसके साथ ही देखिए जो रायपुर का, अगर मैं रायपुर की बात करूं तो रायपुर में जहां बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल है तो वहीं पे कांग्रेस से विकास उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो विकास उपाध्याय वो भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, माफ करिएगा लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। मगर लगातार जो बृजमोहन अग्रवाल का जो जीत का दायरा है वो विधानसभा चुनाव में 8 बार के विधायक रह चुके हैं और इस बार भी 2023 में भी उन्होंने अपना जीत हासिल करके विधायक बनके मंत्री बने थे। मगर लोकसभा चुनाव आते ही पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल पे फिर से भरोसा जताया और बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दे दिया बीजेपी से। वहीं पे अगर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ तो विकास उपाध्याय, देखिए विकास उपाध्याय लगातार स्ट्रगल करके नीचे से ऊपर आए हुए हैं और वो मगर 2018 के विधायक थे मगर 2023 में वो विधानसभा हार जाते हैं। मगर उनको पार्टी द्वारा भरोसा जता के फिर से टिकट दी जाती है और देखिए उनको जब टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं वो हैरान थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो किस तरीके से निभाएंगे, किस तरीके से। उन्होंने जब पार्टी का भरोसा देखा तो उन्होंने भी लगातार अपना विश्वास जताए रखा कि हम और प्रचार प्रसार में लग गए। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जिन जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं वो वहाँ अधिकतर जगह पे जो हॉट सीट कहा जा सकता है क्योंकि देखिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव को लड़ रहे हैं। देखिए विधानसभा हारने के बाद कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने के लिए लोकसभा की तैयारी
शुरू कर दी थी, तो जी उन दिग्गज नेताओं को, उन नेताओं को टिकट मिला जो जी बहुत प्रभावशाली थे और जो अपनी जीत का दम रखते हैं। मगर जी देखने वाली जी बात है कि आज जो वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद किसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है, क्योंकि मतदाता ही इस चीज के निर्णायक होंगे किसको कितना वोट मिलता है। मगर हम प्रयास करते हैं कि कुछ मतदाताओं से बात करने की भी। उसके पहले देखिए मैं सब बात कर लूँ तो अलग अलग सीटों की, तो देखिए जो मतदाताओं की संख्या है पूरे छत्तीसगढ़ में वो 1,39,00,000 वोटर्स अपने आज भाग्य लिखेंगे प्रत्याशियों का। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि देखिए जो ईवीएम मशीन है पूरे छत्तीसगढ़ में 77,936 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं, और वहां भी पूरे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था हो या जी फिर वोटर्स को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। इसके साथ में ही अगर मैं अलग अलग प्रत्याशियों की बात करता हूँ तो जी देखिए रायपुर से अगर मैं बात करा तो बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी से और विकास उपाध्याय कांग्रेस से लगातार अपने मैदान पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ही जी प्रत्याशी अपने में बहुत धाकड़ माने जाते हैं। जी इसके साथ ही देखिए दुर्ग से बीजेपी से वही विजय बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, और विजय बघेल विधानसभा में भी शिरकत कर चुके हैं। उसके जी बाद बीजेपी ने उनको फिर से भरोसा जताया है और विजय बघेल को बीजेपी से टिकट मिला है। इसके साथ ही जी अगर सचिन मैं जी बात करूं इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि बिलासपुर की तो तूफान साहू को बीजेपी ने भरोसा जताया है। और देखिए जो दुर्ग के विधायक थे उनको ही बिलासपुर से टिकट दिया गया है कांग्रेस से। और वहीं से कोरबा की बात करें, देखिए कोरबा लोकसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा सकती है, क्योंकि जी लगातार वो वाद विवाद में प्रत्याशियों को लेकर बनी रही, जहां सरोज पांडे देखिए लगातार वो सांसद थी और सांसद रहने के बावजूद लगातार उनके जब सांसद के बाद जब उनको फिर कोरबा से टिकट मिला तो लगातार उनकी तो सवाल उठ के आया कि वो बाहर की प्रत्याशी है, हम लोकल लोग को सपोर्ट करेंगे। जी मगर उन्होंने अपनी तैयारी में थोड़ा भी लेट नहीं किया, लगातार वो अपने आप को सामने रखते आई हैं। उनके सामने में ज्योत्सना महंत कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, और ज्योत्सना जी महंत ने भी जिस तरीके की तैयारी की है, लोगों के बीच जाकर ग्राउंड लेवल पे जो लोगों से मिलना था या फिर उनके प्रचार प्रसार के लिए जो केंद्र के जो उनके बड़े नेता हैं वो लगातार आते रहे हैं। वहीं पे जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े और देखिए कमलेश जांगड़े बीजेपी से टिकट ले रहे हैं, जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर शिव डहरिया देखिए बड़ा चेहरा है शिव डहरिया, और शिव डहरिया लगातार अगर मैं बात करूं कि शिव डहरिया जिस तरीके से चुनाव किस तरीके से लगा जाता है, उनको जो अपना एक पुराना एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, और वो जी छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं में शुमार है, इसके पहले मंत्री भी रह चुके हैं। और देखिए मगर यहाँ पे जो बीजेपी में एक नए चेहरे को जो वो उनको किस तरीके से टक्कर दे सकते हैं, ये बात देखने वाली बात होगी। जी देखिए शिव डहरिया और कमलेश जांगड़े दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से कांग्रेस सिर्फ एक चेहरे से जी चुनाव जी लड़ रही है, माना जा सकता है कि जो प्रत्याशी है उनके चेहरे से चुनाव लड़ रही है, वहीं पर बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे से चुनाव लड़ रही है। और नरेंद्र मोदी का चेहरा जी जी अपने में ही एक बड़ा चेहरा माना जाता है, क्योंकि लगातार जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक रिकॉर्ड जी है सचिन जी